दोस्तों एक बार फिर से मैं आज इस वीडियो में आर्टिकल्स रिलेटेड प्रैक्टिस करवाऊंगा। आर्टिकल्स रिलेटेड जितने भी टाइप के एरर बनते हैं एग्ज़ाम में, मेरी कोशिश है कि हर टाइप के एरर को आपके साथ प्रैक्टिस किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन इस तरीके से करके हम देखेंगे। देखिए, द चिल्ड्रन डाइड इन अ बस एक्सीडेंट एस्टरडे, नो एरर। आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। सेकंड क्वेश्चन है, द महात्मा गांधी वाज आल्सो कॉल्ड बापू, नो एरर। दोस्तों आप भी बताइए, दिमाग लगाइए हल्का सा, और लास्ट में हमें कमेंट करके आप बताएं कि आपका कितना क्वेश्चंस करेक्ट हुआ। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द चिल्ड्रन डाइड इन अ बस, यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। इन बस एक्सीडेंट एस्टरडे, नो एरर। दोस्तों इस फर्स्ट सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, तो आपका ई करेक्ट हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं है। सेकंड में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में एरर द महात्मा गांधी आया है, द नहीं आएगा। यह जो है प्रॉपर नाउन है, द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, है ना, नो आर्टिकल यूज़ करते हैं। कोई भी आर्टिकल नहीं लगता इस तरीके से, तो द कट जाएगा। एरर आपका ए पार्ट में था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 and 4, चाइनीज़ आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन, नो एरर। बताइए इसमें क्या होगा। फोर्थ नंबर, ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन आगरा, नो एरर। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं थर्ड में कौन सा एरर है। थर्ड में देखिए, चाइनीज़ आर फॉन्ड ऑफ चाउमीन। देखिए दोस्तों, चाइनीज़, यहाँ देखिए चाइनीज़ जब लैंग्वेज की बात की जाती है तब हम कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करते, लेकिन यहाँ चाइनीज़ आर फॉन्ड ऑफ, चाइना के लोगों की बात हो रही है कि चाइना के लोग चाउमीन के बड़े शौकीन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना पड़ेगा द। क्या लगाना पड़ेगा, चाइनीज़ के पहले दोस्तों द आना चाहिए था। यहाँ पर द चाइनीज़ आर फाउंड ऑफ चाउमीन होना चाहिए। ठीक, तो आपका एरर ए पार्ट में है। क्लियर। आइए यहाँ देखिए, ताजमहल, देखिए ताजमहल क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। जब भी ऐतिहासिक बिल्डिंग की बात आती है तो हम उनके पहले आर्टिकल द यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको द ताजमहल करना पड़ेगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन ऐसी ही गलती एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और उस समय जब एग्ज़ाम के प्रेशर के चलते हम गलती कर देते हैं। इस तरीके से प्रैक्टिस होता है तो लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन आया है या फिर बहुत आसान क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, लेकिन आसान क्वेश्चन ही जब एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं तो हार्ड बन जाते हैं प्रेशर के चलते, और गलतियाँ हम कर देते हैं। तो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, और यही गलतियाँ हमको एकदम फर्म कर लेना है कि ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ जो हम जानते रहते हैं वो भी कर देते हैं गलतियाँ, तो जो जानते रहें वो गलतियाँ ना कर पाएँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 and 6, यहाँ बताइए, द कैपिटल ऑफ यूके इज़ लंदन, नो एरर। 6 में देखिए दोस्तों, माई मदर इज़ कुकिंग इन अ किचन, नो एरर। बताना है, आप बताइए किसमें। आई होप आप सोच लिए होंगे। देखिए, द कैपिटल ऑफ यूके इज़ लंदन, नो एरर। देखिए यूके वर्ड आया दोस्तों। यूके जनरल तौर पे जब किसी कंट्री का मेंशन होता है और कंट्री का सिंगल नेम होता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, है ना, अमेरिका अगर सिंगल नेम आए तो वहाँ आप नहीं लगाएंगे, लेकिन यूके मतलब यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम। जब किसी भी कंट्री के साथ यूनाइटेड, यूनियन, सोवियत ऐड होता है तो उसके पहले आर्टिकल द यूज करते हैं दोस्तों। द यूके होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान आ गया तो वहाँ द या एन नहीं लगेगा, है ना। सिंगापुर आया, द एन नहीं लगेगा, लेकिन यूएसएसआर आ जाए तो वहाँ लगेगा, और यूनियन स्टेट ऑफ अमेरिका आ जाए तो वहाँ द आर्टिकल लगेगा। ठीक, कनाडा आ जाए, केवल सिंगल नेम है तो नहीं लगेगा। इंडिया आ जाए तो ए एन नहीं लगेगा, द नहीं लगेगा, लेकिन ग्रुपिंग वर्ड आ जाए तो लगेगा। रिपब्लिक आ जाए
कंट्री के साथ लगेगा द, तो द मीन्स सी पार्ट में एरर था आपका। यहाँ देखिए माई मदर इज़ कुकिंग इन अ किचन, देखिए इन अ किचन नहीं होता दोस्तों, इन द किचन होता है, एक को काट के आपको द लगाना पड़ेगा, इन द किचन होता है दोस्तों। तो देखिए सी पार्ट में एरर, यहाँ द लगाना था। आगे बढ़ते हैं 7 and 8। द टीचर कॉल्ड अ लास्ट बॉय स्टैंडिंग इन द क्यू, नो एरर। 8 नंबर द एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। चलिए बताइए, देखिए 7 नंबर में कौन सा एरर है? द टीचर कॉल्ड अ बॉय लास्ट बॉय स्टैंडिंग। देखिए दोस्तों लास्ट बॉय आपने पढ़ा होगा रूल में, लास्ट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, सारे के सारे होते हैं कॉर्डिनल नंबर। कौन सा नंबर होता है दोस्तों? सॉरी, ऑर्डिनल नंबर होता है, ऑर्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर के फ्रंट पे हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इज़ अ नहीं बल्कि द, कार्ड अ नहीं, कार्ड द होना चाहिए, द लास्ट, ठीक, द लास्ट आएगा। तो द यहाँ मिस्टेक है, इसको कट मार देंगे, द लास्ट, कार्ड द लास्ट बॉय, ठीक। तो आपको बी पार्ट में एरर करना पड़ेगा, बी पार्ट में एरर, ठीक है। यहाँ पर एक को काट करके द लगाइए, द लास्ट बॉय होगा, ठीक। द पीपल एप्पल, देखिए इस 8 वाले में क्या है, बहुत आसान है, द एप्पल नहीं, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9th and 10, 9th and 10। देखिए द मोर आई लर्न हिस्ट्री द मोर आई गेट बोर्ड। अब आपको बताना है एरर इसमें किस पार्ट में है। द मोर आई लर्न हिस्ट्री द मोर आई गेट बोर्ड, नो एरर। चलिए बताइए कोई एरर है या फिर नो एरर है। 10 द इंटेलिजेंस शुड हेल्प द डफर, नो एरर। दोस्तों सोच के बताइए क्या होगा, आई होप आपने सोच लिया होगा। देखिए द मोर आई लर्न हिस्ट्री, द मोर, देखिए द मोर यहाँ पर मच मोर मोस्ट होता है ना, मच मोर मोस्ट एक कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया गया है। जब भी इस तरीके से पैरेलल में कंपैरेटिव डिग्री का यूज होता है तो उसके पहले द लगाते हैं, यह रूल है। देखिए द मोर यहाँ पर भी ए भी करेक्ट है, द मोर ए भी करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे द बेटर, द बेटर, द हायर, द हायर, द स्लोअर, द स्लोअर। इस तरीके से जब पैरेलल कंडीशन में लगाते हैं तो हम दोनों क्लॉज में द आर्टिकल का यूज करते हैं, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो एरर हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा। इसमें देखिए 10 में द इंटेलिजेंट शुड हेल्प द डफर। देखिए दोस्तों यहाँ आपको लग रहा होगा कि द में एरर है, लेकिन है नहीं। द इंटेलिजेंट शुड हेल्प द डफर, यहाँ देखिए इंटेलिजेंट वर्ड जो है किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है और होल ग्रुप को डिनोट कर रहा है कि जितने भी इंटेलिजेंट होते हैं उनको डफर मीन्स मूर्ख लोगों को या कम ज्ञानी लोगों की मदद करनी चाहिए। यह जो है होल ग्रुप को बोध कर रहा है ना, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ठीक, और उसके पहले द लगा है, तो एडजेक्टिव प्लस द क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है, ठीक। तो नो एरर, इसमें भी नो एरर, ई इज करेक्ट, ई करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं 11th and 12 नंबर देखिए। श्रेया गेव मी द वॉच, नो एरर। सोचिए 12 में इन द कंक्लूजन इट मे बी सेड दैट द राइटर हैज़ सरपास्ड द एथिकल नॉर्म्स, नो एरर। दोस्तों बताइए इसमें कहाँ पर एरर पार्ट मिल रहा है आपको। देखिए मैं हेल्प करता हूँ। श्रेया गेव मी द वॉच, नो एरर। देखिए द वॉच आया है क्योंकि आपके लिए आसानी है, इस वीडियो में मैं केवल आर्टिकल से रिलेटेड एरर की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, ठीक। तो आर्टिकल पर ही ध्यान देना है। द वॉच आया है, देखिए श्रेया गिव मी वॉच, श्रेया ने मुझे घड़ी दिया। देखिए वॉच डेफिनेट नहीं है, कोई भी घड़ी दिया है, किसी डेफिनेट की बात नहीं है कि कोई भी घड़ी लाई है श्रेया और मुझे दी है, ठीक।
तो द नहीं लगाना है, आपको आ लगाना है, आ लगाना है। ठीक, अगर इसी वॉच का मेंशन बाद में फिर हो, कहा जाए श्रेया गिव मी अ वॉच, फिर द वॉच इज़ वेरी नाइस, फिर द आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आ आएगा तो एरर किस में है, इसी में, मीन्स डी पार्ट में हो गया एरर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए, इन द कंक्लूजन इट, देखिए दोस्तों इन द कंक्लूजन नहीं होता कोई वर्ड, इन द कंक्लूजन नहीं होता। जैसे इंग्लिश में कई ऐसे वर्ड होते हैं, फ्रेजल वर्ड होते हैं, फ्रेज के रूप में यूज होते हैं, जिनके बीच में ए नहीं आता। जैसे इन डिटेल, इन फियर, इन होप, इन प्रॉब्लम, इन कंक्लूजन। ठीक, इन कंक्लूजन, तो द हटा देंगे। इन कंक्लूजन कोई वर्ड हो, बस इन कंक्लूजन वर्ड होता है, इन द कंक्लूजन नहीं होता है, या फिर इन अ नहीं। इन कंक्लूजन एक फ्रेज है। ठीक है, जिस तरीके से इन डिटेल होता है, जिस तरीके से इन फियर, इन होप, इन प्रॉब्लम, ठीक, इस तरीके से तो द हटा देंगे आप, यह फ्रेज है, बाकी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 and 14, it is the most important point that you have to understand well, no error। चलिए बताइए, तब तक सोचिए। 14 नंबर, he said to me I think you will never turn traitor, no error। चलिए देखते हैं पहले 13 में, it is the most important point that you have to understand well। देखिए दोस्तों, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, देखिए आर्टिकल आपको यहीं मिल रहा है, तो यहीं अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो होगी। देखिए यहाँ पर मोस्ट के पहले आपने रूल पढ़ा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज़ होता है, करेक्ट है, लेकिन द का सेंस कभी कभी वेरी के सेंस में भी किया जाता है, जब वहाँ कंपैरिजन नहीं होता या फिर एक सुपरलेटिव की तरह यूज़ नहीं होता। यहाँ देखिए सिंपल वे में यूज़ है, इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड वेल। यहाँ किसी तुलना की बात नहीं हो रही है, ठीक, या फिर किसी सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में बात नहीं हो रही, वेरी के सेंस में हो रहा है। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखिए 13 में यहाँ से द आपको कट करना पड़ेगा, आ लगाना पड़ेगा, अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना पड़ेगा। ठीक, अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जब सुपरलेटिव के सेंस में होता है तो द लगाते, लेकिन सुपरलेटिव के सेंस में नहीं है, यह वेरी के सेंस में आ रहा है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क। ठीक है, तो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, द नहीं रहेगा। बड़ा इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए सुपरलेटिव के सेंस में नहीं आ रहा है, सब में सबसे अच्छा नहीं बताया जा रहा है, बट सिंपल वे में कहा जा रहा है, तो आ लगाएंगे। He said to me, I think you will never turn traitor। देखिए टर्न ट्रेटर आया है, टर्न अ ट्रेटर होना चाहिए, यहाँ पर आप लगा दीजिए टर्न अ ट्रेटर, टर्न अ ट्रेटर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। बहुत लोगों को लगेगा कि ये करेक्ट है, लेकिन द तब लगाते हैं जब कंपेयर की बात हो, कंपेरिजन आए, है ना, लेकिन यहाँ कंपेयर की बात नहीं है, यहाँ वेरी के सेंस में यूज़ हो रहा है, तो ये ही यूज़ होगा, इस पर आप ध्यान देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 and 16 नंबर क्वेश्चन, रमेश टोल्ड मी दैट ही फर्स्ट वेंट टू द मैक्सिको एंड देन टू नीदरलैंड, नो एरर। देखिए 16, माई मदर फॉरबेड माई सिस्टर टू गो टू अ थिएटर एट नाइट, नो एरर। चलिए बताइए, पहले 15 वाला देखिए, रमेश टोल्ड मी, यहाँ तक सही है, दैट ही फर्स्ट वेंट टू मैक्सिको। देखिए दोस्तों मैक्सिको कंट्री का नाम है, जब भी कंट्री का नाम सिंगल में आता है तो ए एन द का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये पर्सनल प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन द का यूज़ नहीं करते, तो द आपको काटना पड़ेगा। ठीक, यह कंट्री है, द नहीं लगेगा। हाँ, द कब लगता है कंट्री के साथ, जब कंट्री के नाम के पहले रिपब्लिक जुड़ा हो, यूनियन स्टेट जुड़ा हो, है ना, सोवियत ऐड हो, फिर लगाते हैं। ठीक, तो इस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर मिल जाएगा। 16 देखिए, माई मदर फॉरबेड माई सिस्टर टू गो टू द थिएटर लगाते हैं, यहाँ दोस्तों आपको द लगाना पड़ेगा, टू गो टू
द थिएटर एट नाइट। सी पार्ट में एरर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 एंड 18 नंबर क्वेश्चन। वन शुड बी ट्रू टू वंस वर्ड इन ऑर्डर टू अर्न गुड नेम एंड फेम इन द लाइफ। 18 देखिए, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर मोर देन हाफ अ आवर, नो एरर। चलिए बताइए। देखिए वन शुड 17 पर देखिए, वन शुड बी ट्रू, यहाँ तक सही है। वंस वर्ड्स इन ऑर्डर टू अर्न गुड नेम एंड फेम इन द लाइफ। देखिए वन शुड मतलब जनरल सेंस की बात हो रही है। अगर जब जनरल सेंस की बात हो रही होती है तो वहाँ हम लाइफ के पहले या फिर मैन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे कहा जाता है मैन इज़ मोर्टल, सभी मैन मोर्टल हैं, इसलिए मैन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है। ऐसे ही वन शुड भी यहाँ भी कहा जा रहा है कि हर किसी को वन शुड बी वंस वर्ड इन ऑर्डर टू अर्न गुड नेम एंड फेम इन लाइफ। मीन्स हर किसी को जीवन में गुड नेम एंड फेम पाना चाहिए ना, तो द काट देंगे क्योंकि लाइफ का सेंस यहाँ पर जनरल सेंस में जा रहा है। ठीक, और यहाँ देखिए 18 में, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर फॉर मोर देन हाफ अ आवर। देखिए आ आवर नहीं होता है, आवर एन होता है ना, एन लगाइए। बहुत आसान एरर है, इसको कट करके आपको एन लगाना पड़ेगा। ठीक है, डी पार्ट में एरर है, एन आ गया, यहाँ द कटेगा। आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट वर्ड हमारा लास्ट 19 एंड 20। 19 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यू शुड नॉट स्पेंड गुड पार्ट, आप देखिए पार्ट है, पोर्ट नहीं पार्ट है, यहाँ ए बना लेंगे दोस्तों, पार्ट, गुड पार्ट ऑफ द डे इन गॉसिपिंग एंड देखिए मिस प्रिंट हो गया, एंड वंडरिंग हेयर एंड देयर। 20 नंबर देखिए, विल यू प्लीज़ गिव मी लिटिल, स्मॉल रहेगा, लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। चलिए देखिए यहाँ पर 19 वाले में कहाँ पर एरर मिल रहा है आपको, पहले देख लीजिए कहाँ पर आपका आ रहा है आर्टिकल। यू शुड नॉट स्पेंड गुड पार्ट ऑफ, देखिए गुड पार्ट ऑफ द डे, ये तो सही है, द डे अ गुड पार्ट होता है दोस्तों, अ गुड पार्ट, पार्ट जो है इसके लिए एक आर्टिकल लगेगा, अ गुड पार्ट आएगा, और बाकी द डे बिल्कुल करेक्ट है। वंडरिंग, गॉसिपिंग, हेयर एंड देयर बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ आ लगाना चाहिए गुड के पहले, तो बी पार्ट में एरर है। 20 देखिए, विल यू प्लीज़ गिव मी लिटिल मिल्क फॉर माई कैट। देखिए कैट के लिए थोड़ा मिल्क मांगा जा रहा है, तो कुछ न कुछ लिटिल अगर होगा तो लिटिल का मतलब होता है इक्वल टू नन, बिल्कुल भी नहीं, जीरो, है ना। तो यहाँ इस जब कोई मिल्क मांगा जा रहा है तो थोड़ा बहुत मांगा जा रहा होगा ना, तो अ लिटिल आप लगाएंगे, अ लिटिल मिल्क। ठीक, अ लिटिल मिल्क, तो एरर सी पार्ट में था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है 21, लास्ट क्वेश्चन देखिए, ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू द चर्च टू ऑफर प्रेयर, नो एरर। चलिए बताइए इसमें कहाँ पर एरर है। इस पार्ट में एरर दोस्तों आपको बताना है, आप बताइए और कमेंट करके हमको बताइए कि 21 नंबर क्वेश्चन में एरर किस पार्ट में है और क्या रिमूव होगा। ठीक, तो आई होप आपको पसंद आया होगा दोस्तों। और बाकी देखिए ये रहा हमारा आंसर शीट। वैसे हमने 21 का आपसे बोला है तो 21 वाला आंसर नहीं दिखाऊंगा मैं। देखिए ये आंसर शीट रहा, मैच कर लेंगे आगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट मैं जब भी अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।